आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। किसानों ने शहर में विशाल विरोध जुलूस निकाला। प्रदर्शन में भारी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने शहर में विशाल विरोध जुलूस निकाला। प्रदर्शन में भारी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए करनाल रोड को काफी देर तक जाम रखा। प्रशासन ने भी भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ था और लघु सचिवालय के दोनों मेन गेट बंद किए हुए थे। किसानों ने पुलिस और जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि गेट खोल दें ताकि किसी प्रकार से स्थिति खराब न हो। प्रशासन ने किसानों का रोष देखते हुए तुरंत गेट खोल दिए और किसानों ने प्रदर्शन करते हुए लघु सचिव के प्रांगण में सरकार का पुतला फूंका। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह ने जिला प्रशासन और सरकार को दी खुली चेतावनी कि यदि सरकार और जिला प्रशासन ने 3 दिनों के भीतर किसानों की मांगों को मंजूर नहीं किया तो 18 अगस्त को किसानों की महापंचायत होगी और सरकार और प्रशासन के साथ आर पार की लड़ाई होगी। कैथल से राजेश सेठी की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मोहन लाल ने कहा कि रैक्सोल और गुड़गांव जमीन घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को लेटर लिख दिया गया है। उन्होंने लोकसभा सत्र के कांग्रेस के हंगामे को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने काफी समय बर्बाद कर दिया। न जाने कितने मुद्दों पर इस लोकसभा सत्र पर चर्चा हो सकती थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मोहन लाल ने कहा है कि रैक्सोल और गुड़गांव जमीन घोटाले के जांच के लिए सीबीआई को लेटर लिख दिया गया है। उन्होंने लोकसभा सत्र में कांग्रेस के हंगामे को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने काफी समय बर्बाद कर दिया। न जाने कितने मुद्दों पर इस लोकसभा सत्र पर चर्चा हो सकती थी। मुख्यमंत्री मोहनलाल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अपने विदेश जाने से पहले मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जबकि लोकसभा में काफी समय बर्बाद किया गया। न जाने कितने मुद्दों पर इस लोकसभा सत्र पर चर्चा हो सकती थी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में न जाने कितने भ्रष्टाचार के कॉम्प्लीमेंट आए हैं जिनकी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने CLU के नाम पर एक इंडस्ट्री चलाई हुई थी। सबकी शिकायत आई है, सबकी जाँच होगी। जो पिछले 10 महीने में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 125 से भी अधिक जांचें की हैं, जांच शुरू की है। तो जांच पूरी भी हुई है, लेकिन जो शुरू की है अभी चल रहे हैं। उनमें मुख्य रूप से पंचकुला का कौशल्या बांध घोटाला, पंचकुला में श्यामनाथ जमीन का घोटाला, औद्योगिक प्लाटों के आवंटन का घोटाला, गुड़गांव में 5 सितारा होटल को रास्ता देने के लिए बीपीएल परिवारों के जो घरों को गिराने का काम इन्होंने किया, पुलमैन होटल को रास्ता देने के लिए, उसकी जांच, HCS की नियुक्तियों में अनियमितता है, अंबाला का मनरेगा घोटाला, NIT फरीदाबाद में 8012 गज वर्ग गज सरकारी जमीन घोटाला और भी प्रमुख रूप से ये है। पिछली सरकार ने CLU नाम से एक इंडस्ट्री चलाई हुई। बहुत शिकायतें हमारे पास आई हैं। एक एक करके उनके हम तथ्य जुटा रहे हैं, सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। शिकायतें हमारे पास आई हैं, उन सबको भी निश्चित रूप से उजागर करेंगे। गुड़गांव के सेक्टर 83 में जो मैंने बताया कि कमिश्नर इंक्वायरी, उसमें जो भी लाइसेंस जारी किए गए उन अनियमितताओं की जांच के लिए अमन न्यायाधीश SL ढींगरा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग बनाया है जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। रैक्सोल घोटाला, इसको हमने CBI को जांच करवाने के लिए आदेश कल ही दे दिए हैं। गुड़गांव के मानेसर और साथ लगते 2 गांव नौरंगपुर और लखनौरा, जिसमें किसानों ने
शिकायत दर्ज की थी कि इन गांव की 912 एकड़ भूमि में से कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अधिग्रहण की धमकी देने के कारण औने पौने दामों पर इनको जो बेचनी पड़ी। इस संबंध में माने स्तर के थाने में एफआईआर भी दर्ज है, उसको भी हमने सीबीआई को देने का फैसला किया है। कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगर की रिपोर्ट। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का पर्व देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का पर्व देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आगरा जनपद में भी स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने नगर में होली गेट, भरतपुर गेट, घिया मंडी चौक, चौक बाजार, स्वामी घाट आदि स्थानों पर होते हुए प्रभात फेरी निकाली। कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष आवेद हुसैन ने होली गेट स्थित नगर कार्यालय पर झंडारोपण किया व सेठवाड़ा पर जिला अध्यक्ष सोहन सिंह सोंधिया ने झंडारोपण किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक प्रदीप माथुर, मलिक अरोड़ा, बिहारी कांत तिवारी, लता चौहान, कृष्ण कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के ज्वाली पार्क स्थित कार्यालय पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर डीपी गोयल ने झंडारोपण किया। इस मौके पर रविकांत गर्ग, संजय शर्मा, देवेंद्र शर्मा, एसके शर्मा आदि मौजूद रहे। पुलिस लाइन पर एसएसपी राकेश सिंह ने झंडारोपण किया व सभी पुलिस अधिकारियों ने वृक्षारोपण भी किया। जिला अधिकारी राजेश कुमार ने जिला अधिकारी कार्यालय पर झंडारोपण किया। इसी के साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मथुरा में मनाया गया। मथुरा से मुकेश तिवारी की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा के बस्ती मंडल मुख्यालय पर गांधी मार्ग पर ओबीसी पार्टी की पहली रैली धारा 144 लगने के बावजूद भी निकाली गई। उस दिन कांवरियों की भी वापसी होनी थी। भारत नेपाल सीमा पर है बस्ती मंडल और 12/8/15 को मंडल मुख्यालय के मुख्य मार्ग गांधीनगर में ओबीसी की पार्टी AIMIM की पहली रैली धारा 144 लगने और अनुमति न मिलने के बावजूद खास उसी दिन ही हुई जिस दिन कांवरियों की वापसी होनी थी। इस रैली में पार्टी नेताओं के जिंदाबाद के नारों के साथ साथ ओबीसी ब्रांड प्रशिक्षण के अनुरूप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और खास बात यह रही कि जनता से लेकर प्रशासन तक ने अभी तक इस पर चुप्पी साधी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों को भारत नेपाल सीमा पर हो रही ऐसी गतिविधियों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस बार घटना के विरोध में एबीपी बस्ती ने आज प्रदर्शन किया और ओवैसी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। साथ ही ये भी नारे लगाए गए कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। बस्ती से सिमी भाटिया की रिपोर्ट। शामली शुगर मिल के सैकड़ों कर्मचारी काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। सीजनल कर्मचारियों का मिल प्रबंधक पर आरोप है कि उन्होंने सारे कार्य को ठेकेदारों को दे दिया है। इसी को लेकर सीजनल कर्मचारियों के समर्थन में आए परमानेंट कर्मचारी भी प्रबंधक के काम करने से इनकार करने के बाद धरने पर बैठ गए हैं। शामली शुगर मिल के सैकड़ों कर्मचारी काम बंद कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। सीजन कर्मचारियों को मिल प्रबंधक पर पूरे वर्ष में होने वाले कार्यों को ठेके से कराए जाने का आरोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर सीजनल कर्मचारियों के समर्थन में आए परमानेंट कर्मचारियों को भी प्रबंधक ने काम करने से इनकार कर दिया है। इसी बात को लेकर मिल कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि शामली शुगर मिल 17 मई को गन्ना सत्र खत्म हो गया था। उसी के बाद सीजनल कर्मचारियों का काम भी खत्म हो गया था। लेकिन सीजनल कर्मचारियों का कहना है कि हर वर्ष उन्हें गन्ना सत्र खत्म होने के बाद भी मिल में काम करने दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष उन्हें काम करने से मना कर दिया गया और ठेकेदारों द्वारा काम कराया गया। जबकि सीजनल कर्मचारियों के समर्थन में परमानेंट मिल कर्मचारी उतर आए। आरोप है कि मिल प्रबंधक ने उन्हें भी काम करने से मना कर दिया। सीजनल कर्मचारियों व परमानेंट कर्मचारियों को दोबारा काम पर लेने की मांग को लेकर सभी मिल कर्मचारी एकजुट होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और मिल प्रबंधक को उनकी मांग न मानने पर इसका परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। मिल कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मिल प्रबंधक उनकी मांगों को नहीं मान लेते तब तक वे इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ऐसा है कि हम लोग धरने पर नहीं बैठे हैं, सारे कर्मचारी अपनी ड्यूटी देने के लिए आए थे और मिल प्रबंधन ने सुरक्षाकर्मी और पुलिस प्रशासन बुला करके हम लोगों को ड्यूटी पर जाने से रोक दिया।
और कल उन्होंने एक आदेश निकाला है कि जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं सब पेड ऑफ कर दिए गए हैं। हम सब श्रमिक संगठनों ने जो हम लोगों ने प्रबंधन से समझौता किए हैं कर्मचारियों के वारिसों की, और जो अपनी क्वार्टर की समस्या है, अपने जो कर्मचारियों को परमानेंट करने की समस्या है, कई ऐसे बिंदु हैं जिनको हम लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से लिख करके प्रबंधन को देते रहे कि आप इन सब समस्याओं का समाधान करें। मैनेजमेंट समाधान तो किया नहीं, ऊपर से कारखाने में अवैध ठेकेदारी शुरू कर दिया और जो नियमित कर्मचारी हैं सिंगल परमानेंट, उन लोगों को घर बैठा दिया। इस बात को हम लोग बड़े विनम्रता से सभी यूनियनें जो है मैनेजमेंट को कहती रहीं, लेकिन अब हमारी मांगे है कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं जो हमने अपने पत्र से प्रबंधन को दिए हैं, वो चाहे कर्मचारियों के वारिसों की है या चाहे परमानेंट करने की है या और दूसरी जितनी भी मांगे हैं, अवैध ठेकेदारी रोकने का है, इनको प्रबंधन तुरंत रोके और जिन कर्मचारियों को अवैध रूप से यहाँ गेट पर बैठने के लिए मजबूर किया है, पेड ऑफ किया है, सबको बाइज्जत ड्यूटी पर लें। और अगर ये ऐसा नहीं करते तो हम डेली रोज़ यहाँ बैठेंगे अपनी हाजिरी कराने के लिए, अपनी ड्यूटी पर आने के नाम पर हम लोग आए हैं और ये काम अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र गंदा टिटोली निवासी जवान वेद मिश्रा अपनी जान की परवाह किए बिना एक बेटी की इज्जत बचाते हुए शहीद हो गए। जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र गांव टिटोला निवासी जवान वेद मिश्रा ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक बेटी की इज्जत बचाते हुए अपनी जान दे दी। ये घटना मेरठ के रोहटा रोड की है, जब वेद मिश्रा अपनी माता को अपने पैतृक गांव टिटोरी के लिए बैठाने ट्रेन में गया था, तभी कुछ दबंगों ने एक लड़की को बीच रास्ते में रोककर छेड़छाड़ व बदसलूकी की वारदात को अंजाम दिया। इसी को देखते हुए वेद मिश्रा को यह बात नागवारा गुजरी। जवान ने उन गुंडों से लोहा लेते हुए लड़की की आबरू तो बचा ली, लेकिन गुंडों ने जवान की इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 20 गुंडों ने सरेआम जवान को लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। जवान के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम के दौरान पूरे शरीर पर 48 निशान गुदे हुए थे। शामली के करनाल रोड पर स्थित गांव टिटोली में जब शहीद वेद मिश्रा का शव आया तो गांव में शोक छा गया। सभी ग्रामीण शहीद का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंच गए। शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर सेना के विशेष वाहन से उसके पैतृक गांव पहुंचाया गया। पुत्र का शव देखते ही रो पड़े हजारों की संख्या में ग्रामीण जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। प्रशासन की ओर से एसडीएम व सीओ सिटी निशांक शर्मा व राज्य मंत्री उज्जवल ने भी सैनिक को पुष्पांजलि दी। बाद में सेना के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर सैनिक वेद मिश्रा को सलामी दी। सैनिक का 7 वर्ष पुत्र वंश चौधरी ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। शहीद के पिता तेजपाल चौधरी का कहना है कि मुझे अपने बेटे पर फक्र है जिसने एक लड़की की इज्जत बचाते हुए जान दे दी। दूसरी ओर शहीद की पत्नी का कहना है कि जिसने मेरे पति की जान ली है उसको फांसी या उसका सिर कलम होना चाहिए। शहीद के बेटे और बेटी हैं जो अब अपने पापा को कभी नहीं देख पाएंगे। शहीद 14 साल से देश की सेवा कर रहा था। वह मेरठ का रहने वाला था। मेरठ से नीरज सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।